कामरान टेसोरी आउट, नेहाल हाशमी इन। नून लीग के नेहाल हाशमी गवर्नर से तैनात, कल हलफ उठाएंगे। एमक्यूएम से गवर्नरशिप वापस ले ली गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की समरी मंजूर कर ली। वजीर आजम से नेहाल हाशमी की मुलाकात, पीपल्स पार्टी का फैसले का खैर मकदम। बिलावल भुट्टो की भी मुबारकबाद, कहा उम्मीद है नेहाल हाशमी विफाक और सूबे में हम आहंगी के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। कामरान टेसोरी ने कहा सियासी बात करने का हक महफूज रखता हूँ, पता है मुझे किसने हटाया। जब वक्त आएगा बात करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। फारूक सत्तार बोले आईनी ओहदा एमक्यूएम का हक है जिससे महरूम किया जा रहा है। यकतरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं। नामजद गवर्नर से नेहाल हाशमी ने कहा हलफ की हर सूरत पासदारी करूंगा, कोशिश होगी सबको साथ लेकर चलूं, आइन के मुताबिक फराइज बेहतर तरीके से अदा करूंगा, पार्टी क़यादत और कारकुनान का शुक्रगुजार हूं। कराची, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध भर में कल आम तातील होगी। तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत का किफायतशारी इक़दाम के तहत 60% सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास, हिदायत की खिलाफ वर्जी पर मुतालिका गाड़ी को तहवील में लिया जाएगा। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में कल छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी। निजी और सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खित्ते में कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी का पुरअमन हल चाहता है। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर के साथ खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का शहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता से अमरीकी फौजी अड्डे फौरी खत्म करने की वार्निंग। मुश्तबा खामनाई का पैगाम जारी, कहा अमरीकी अड्डे बंद न हुए तो हमले जारी रहेंगे। आबनाए हॉर्मज़ बंद रहेगा। ईरान को नुकसानात का दुश्मन से हर्जाना लेंगे। पड़ोसी ममालिक के साथ इत्तेहाद और बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। ईरानी अवाम का इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। दुश्मन को शिकस्त देंगे, एक एक शहरी के खून का बदला लेंगे। आबनाए हुर्मज़ और खलीज फारस नया महाज़ जंग। मज़ीद 5 बहरी जहाज़ों पर हमला। यूएई की बंदरगाह के करीब भी हमले के बाद जहाज़ में आग लग गई। खलीज फारस में 2 ऑयल टैंकर निशाना बने, एक शख्स जाँ बहक। हमले के 38 अराकीन को बचाया गया। अमरीका का ऑयल टैंकर्स को फौरी तहफ़्फ़ुज़ देने से इनकार। ईरानी हुकाम ने कहा कुछ ममालिक को आबनाए हुर्मज़ से गुजरने की इजाज़त दी। नॉर्वे ने अपने बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मज़ का सफ़र करने से रोक दिया। इराक का तेल की बंदरगाहें बंद करने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल एक बार फिर महंगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 फी बैरल क्रॉस कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल तक पहुंच गई। रूसी खाम तेल की कीमत $81 फी बैरल से जायद। तेल की कीमतें जल्द बहुत कम होंगी। अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमरीका अपनाए हुर्मज़ पर गहरी नजर रखेगा। हमने ईरान की तमाम कश्तियां तबाह कर दी हैं। इनके पास कुछ मिसाइल हैं लेकिन तादाद में ज्यादा नहीं। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। ईरान को एटमी हथियार बनाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। जंग में होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। मुस्तकबिल में जारी हद न होने की यकीन दहानी कराई जाए। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। ईरानी सदर ने जंग बंदी की शराइत बता दी। कहा अमरीका और इसराइल ने खित्ते में जंग की आग भड़काई। जंग को खत्म करने का वाहिद रास्ता ईरान के हुकूक को तस्लीम करना है। ईरानी पासदारान इनकलाब के इसराइल पर मिसाइल हमलों की नई लहर। ईरानी फौज का अहम इसराइली तंजीमात को निशाना बनाने का दावा। इसराइली एयर बेसिस और सिक्योरिटी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने मिसाइलों को तबाह कर दिया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान के जनूबी सनती इलाके पर हमला। इस्फहान में एविएशन कॉलेज को निशाना बनाया गया।
पानी पीटीआई के मुआयने के लिए नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अस्पताल मुंतकली से मुतालिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, जेल रूल्स के मुताबिक कैदी की फैमिली को आगाह करना जरूरी है। अदालत की बानी पीटीआई की फैमिली से मुतालिक मुलाकात कराने की हिदायत। अदालत ने शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर आला पंजाब की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप की मंजूरी। 3 साल में 1 लाख से ज़ायद रोजगार के मौके मुयस्सर होंगे। ज़र मुबादला ज़खायर 10 से 20 अरब डॉलर तक बढ़ने का इम्कान। जून में AI डिलीवरी यूनिट की लॉन्चिंग होगी। मरियम नवाज ने कहा, नौजवानों के पोटेंशियल का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो से सूबाई वजीर सईद गनी समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। सियासी सूरत हाल और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। सईद गनी ने तंजीमी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। महकमे की कारकर्दगी से भी आगाह किया। PTA 5G नीलामी का दूसरा मरहला 2600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की पोजीशन के लिए बोली। विफाकी वजीर शिजा फातिमा ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान को $510 मिलियन मिलेंगे। 5G से इंटरनेट की रफ्तार में नुमाया इजाफा होगा। 5G इंटरनेट सर्विस से डिजिटल नेशन की राह हमवार होगी। पाकिस्तान और IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत स्टाफ लेवल मुआहदे तक ना पहुंच सके। इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात के मजीद दौर होंगे। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर रही, ताहम मुकम्मल अहदाफ हासिल करने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी होंगी। कराची सिटी काउंसिल इजलास में हंगामा आराई। हुकूमत और अपोजिशन अराकीन गुत्थम गुत्था हो गए। अराकीन एक दूसरे को धक्के देते रहे। इजलास में शदीद बदनज़मी और शोर शराबा। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें मुकर्रर करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों पर एतराज़ दूर कर दिया। सजा के खिलाफ अपीलें दायर करने में ताख़ीर पर मुआफ़ी की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त मंजूर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर मोटरवे पर सफ़र करने वाले खबरदार। गाड़ियों की रफ्तार 120 से कम करके 100 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी गई। बसों और हैवी ट्रैफिक की रफ्तार 110 से कम करके 90 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। ईंधन की बचत के लिए कौमी शाहराहों पर गाड़ियों की रफ्तार 100 से कम करके 80 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी गई। लाहौर में मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों अफराद के लिए हेलमेट लाजमी करार। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने कहा, ऑनलाइन बाइक राइड सर्विसेज मुसाफिरों के लिए इजाफी हेलमेट रखें। हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिजली सारिफीन की शिकायत दूर न होने पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी की हिदायत पर नया ज़ाब्ता कार जारी। खराब कारकर्दगी पर डिस्पोज अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हर माह खराब और बेहतरीन कारकर्दगी वाले सब डिवीजन्स की निशानदेही होगी। सऊदी अरब की पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत पर रियायत। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान को खाम तेल दे रहा है। हमारे तेल के 2 जहाज आपनाए हुर्मस में फंसे हैं। LPG ईरान से आती है और पहले से ज्यादा आ रही है। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुल्क में यूरिया खाद गुज़श्ता साल से ज्यादा है। 6 प्लांट्स बंद करने का सोच रहे हैं।